सुप्रीम कोर्ट में एक जज तो हिजाब के फेवर में जजमेंट दिए, वो बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने ये बोले कि हिजाब के ताल्लुक से जो जज साहब फेवर में जजमेंट दिए, उन्होंने ये बोले कि मुस्लिम बच्चों को पढ़ना ज़रूरी है। और उन्होंने यहाँ तक ये बोले कि अगर हिजाब पहन के जा रहे हैं स्कूल में तो कोई बड़ी अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, पहन सकते। तो वो बड़ा पॉजिटिव जजमेंट रहा है। अब वो सुप्रीम कोर्ट में अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिसाइड करेंगे, अलग बेंच बनाएंगे। मगर एक अब हम बीजेपी के पसंद खतरा है, हलाल गोश्त खतरा है, मुसलमान की दाढ़ी खतरा है, मुसलमान की टोपी खतरा है, मुसलमान का खाना पीना ओढ़ना बिछोना उनको खतरा है। तो बीजेपी जो है मुस्लिम आइडेंटिटी के खिलाफ है, तो हर चीज़ के उन्होंने खिलाफ है। मगर देश में दिल्ली में प्रधानमंत्री बोलते सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो सब खाली ज़बानी बातें हैं, मगर है उसको हमेशा के लिए ख़त्म कर दो। इसीलिए बीजेपी क्या है, ये हलाल की बात करके अपने करप्शन को हलाल करती, हलाल गोश्त की बात करके अपने करप्शन को हलाल कर लेते हो लोग। समझे ना मेरी बात, वो हलाल हो जाता, ये हलाल गोश्त हमारा उनको खराब दिखता, करप्शन उनके लिए हलाल है। मगर हम जो गोश्त खा रहे जो उनके लिए वो नहीं वो चेंज करेंगे। अरे इतना कमीशन खा रहे, इतना वीडियोस आए उसके पूरा, एक बेचारा सुसाइड भी कर लिया था उसको बात का खिलाफ था, हूँ और रहूँगा। अगर सर्विस करना है तो पूरे स्कूल्स का करिए, और सर्विस करने की ज़रूरत ही नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उसमें UDISC आप देखो नेट पे अवेलेबल, उन लोग पूरे कंट्री का सर्वे करे, स्कूल्स का, रिकग्नाइज अनरिकग्नाइज मदर सबका कर लिए। वो ऑलरेडी लिस्ट है उनके पास, आप उसमें से देख लो। आप सर्वे क्यों करना चाह रहे? खाली एक समुदाय का उसका करो, प्राइवेट स्कूल्स का करो, गवर्नमेंट स्कूल्स का करिए कि गवर्नमेंट स्कूल्स में जो गर्ल्स स्कूल्स है कितने टॉयलेट है, कितने पीने का पानी का इंतजाम है, वो करो आप, वो देखो आप। देश की कहना चाहेंगे कि आप नफरत को बढ़ने से रोकिए, इस देश की खूबसूरती को समझिए। इस देश की खूबसूरती यहाँ की डाइवर्सिटी है, यहाँ की प्लुरलिज्म है, यहाँ की भाईचारगी है। ये देश की खूबसूरती भी है, ये देश की ताकत भी है। और तीसरी बात यह है कि देशवासियों को सोचना पड़ेगा कि बेरोजगारी इतनी भारत में इतना क्यों बढ़ गई, और सबसे ज़्यादा नौजवानों में पूरी दुनिया में बेरोजगार कहीं तो भारत में है। कीमतें इतनी क्यों बढ़ गई हैं, पेट्रोल डीजल। और आखिरी बात यह है, चौथी बात यह है कि चीन हमारी ज़मीन पे कब्जा करके बैठा हुआ है, डेप्सांग और डेमचाक में। हमारे प्रधानमंत्री कल दिवाली मनाने हमारे सिपाहियों के साथ बोलना था, वहाँ से हम चीन को वार्निंग दे रहे कि डेप्सांग डेमचाक छोड़ दो। चीन जो है 10 किलोमीटर अंदर आ गया है, हम 5 गांव खो दिए। हमारे जो लोग ग्रेजिंग करते थे जानवर को, ग्रेजिंग राइट्स हम खो दिए। हम प्राइम मिनिस्टर से उम्मीद कर रहे थे कि कल वहाँ गए, अच्छा काम किए, वहाँ बोलना था चाइना को, मैं यहाँ से पैगाम दे रहा हूँ चाइना को। नहीं बोले प्राइम मिनिस्टर, क्या वजह नहीं बोले? जैसा अभी आप इतने नाम पूछे ना, कौन है आपके यहाँ पूछे? हाँ, उन्हें बोझ इतना बोले, उनको पूछना आप लोग कि भाई साहब ये चाइना के बारे में आप कब बोलेंगे? चाइना के बारे में बोलो। चाइना हमारे डेप्सांग डेमचाक में वो स्ट्रेटेजिक एरिया है, उस पर चीन कब्जा करके बैठ गया उसके ऊपर। हमारे जो ग्रेजिंग राइट्स थे, वहाँ के जो कॉरपोरेट हमारे जानवर को ले जाके ग्रेजिंग करते थे विंटर में, वो हम जा ही नहीं सकते, चीन अलाउ नहीं कर रहा।